रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन ये दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। हजरत, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है। इस महीने में ये दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वो वाकई ये दो सदक़े ज़रूर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नौरानी मखलूक खड़ी है। उनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़ उसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रहे हों। वो घबरा कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी छत पे ये तामीर क्यों कर रहे हो? फरिश्ता उसके करीब आया। उसने कहा, हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, उसके बदले में हम सब ये कर रहे हैं। सदक़े के बारे में हमारे ज़हनों में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच अधूरी है? आपने कभी गौर किया कि कुछ ऐसे सदक़े भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदक़े जो हर इंसान कर सकता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिएगा कि अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह ताला का महबूब बन सकता था। लेकिन रबीउल अव्वल का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदक़े वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी में दो ऐसे सदक़े दिए जो ना सिर्फ आपकी सुन्नत है, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदक़े भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो दो सदक़े कौन से हैं? क्या आपने कभी चाहा कि आपकी ज़िंदगी में दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए कि इसका राज इन्हीं दो सदक़ों में छुपा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उनकी आदत भी है, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। ये दो सदक़े अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद फरमा बरदार हो, नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो। याद रखिए, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में सदका देना शामिल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिससे कुफल टूट जाते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें डरती हैं और बरकतें नासिल होती हैं। सदका सिर्फ रुपया या पैसा देना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और चाहत को पेश करता है। जो भी सदका करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती। वजह यह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। नाजरीन, ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत और भी बढ़कर बरसती है, और यही वो सदक़े हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल थे। अब सवाल ये है कि वो सदक़े कौन से हैं? रबीउल अव्वल का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें दुनिया की सबसे अजीम नेमत नाजिल हुई, सबसे बड़ी रहमत भेजी गई, सबसे बुलंद मर्तबा शख्सियत ने इस दुनिया में अपनी आमद का ऐलान फरमाया। ये महीना सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशबुओं से भरपूर ख़जाना है। अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए बरकतों का ज़रिया बने, रहमतों का ख़जाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को मुआफ़ कर दीजिए। ये सदका ऐसा है जिसके लिए जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, न सोना न चांदी देना पड़ता है, लेकिन इसका सवाब और इसका अजर इतना अजीम है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मुआफ़ करने वाला इंसान अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। रबीउल अव्वल का महीना दरअसल मुआफ़ी और दरगुज़र करने का महीना है। ये वो महीना है जो हमें ये याद दिलाता है
कि हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बत अता फरमाई, जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जिन्होंने अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देखा, और वो जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। रबीउल अव्वल के महीने में ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका बंदों के साथ ताल्लुक़ का है, यानी माल खैरात, और दूसरा ये है कि इंसान अपने नफ्स और जज्बात के साथ ताल्लुक़ का, यानी सब्र करना। ये दोनों सदक़ात इसलिए अहम हैं क्योंकि एक का ताल्लुक़ हमारी ज़हरी ज़िंदगी से है और दूसरे का ताल्लुक़ हमारी बातनी कैफियत से है। इस तरह ये दो अमाल इंसान की शख्सियत को मुकम्मल कर देते हैं। रबीउल अव्वल में सदका करने की ख़ास अहमियत इसलिए भी है कि ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने और उन पर अमल करने का महीना है।